नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत शुद्ध वर्तनी से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी से कुल 20 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में हिंदी विषय से संबंधित शुद्ध वर्तनी से टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये एक टॉपिक है, इससे संबंधित हम 20 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। ठीक है, 20 में आपका कितना स्कोर सही होता है आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में 4 विषयों से प्रश्न पूछा जाता है। 20-20 प्रश्न प्रत्येक विषय से पूछा जाता है। जैसे कि रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछा जाता है, जीके जीएस से 20 प्रश्न, मैथ से भी 20 प्रश्न पूछा जाता है और इसके साथ में हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक ही करना होता है। इससे 20 प्रश्न पूछा जाता है, 20 हिंदी से 20 इंग्लिश से। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आपको एक ही करना होता है। तो यहाँ पर हम सामान्य हिंदी से शुद्ध वर्तनी से संबंधित, सामान्य हिंदी के अंतर्गत शुद्ध वर्तनी से संबंधित 20 प्रश्न देखेंगे। ऐसे ही दोस्तों हम प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी और इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको यहाँ पर बताना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न दोस्तों हिंदी विषय के अंतर्गत एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ब्रज भाषा है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रज भाषा जो लिखा गया है इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है ब्रज भाषा। और यहाँ पर दोस्तों जो पृष्ठ लिखा गया है ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? पृष्ठ होता है। पृष्ठ का शुद्ध रूप क्या होता है? पृष्ठ होता है। ठीक है, और यहाँ पर पर्याप्त लिखा गया है, ये क्या है? ये भी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? पर्याप्त होता है। यहाँ पर प्रदर्शिनी लिखा गया है, ये भी क्या है? त्रुटिपूर्ण है, इसमें भी त्रुटि है। इसका शुद्ध रूप प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। ठीक है, इस तरह से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। और पर्याप्त जो यहाँ पर लिखा गया है इसका शुद्ध रूप होता है पर्याप्त। इस तरह से इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। पृष्ठ जो लिखा गया है पृष्ठ, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं किसमें त्रुटि है किसमें नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रज भाषा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध रूप से लिखे गए थे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा गया है, भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लालायित। लालायित जो लिखा गया है दोस्तों ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाग्यमान जो लिखा गया है इसमें त्रुटि है। इसका शुद्ध रूप दोस्तों भाग्यवान होता है। क्या होता है? भाग्यवान होता है। भाग्यवान इस तरह से लिखा जाता है, भाग्यवान। ठीक है, भाग्यमान नहीं, भाग्यवान। और इसके बाद दोस्तों रामायण जो लिखा गया है ये भी त्रुटिपूर्ण है, इसमें भी त्रुटि है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? रामायण होगा। क्या होगा? रामायण। ठीक है, रामायण होगा। और लालायित यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा गया है वाल्मीकि, इसमें भी दोस्तों त्रुटि है। वाल्मीकि का शुद्ध रूप होगा वाल्मीकि। क्या होगा? वाल्मीकि। इस तरह से इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि का शुद्ध रूप यहाँ पर वाल्मीकि जो लिखा गया है ये सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपको देखना है, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके जीडी एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। यहाँ पर खलिहान लिखा गया है, ये बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है।
इसका शुद्ध रूप क्या होता है? खलिहान होता है। क्या होता है? खलिहान। खलिहान होता है, ठीक है। और यहां पर कार्तिक लिखा गया है, कार्तिक, ये भी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? कार्तिक होता है। कार्तिक होता है। क्या होता है? कार्तिक होता है। और कौतूहल, ये दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौतूहल जो लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों गिरजा जो लिखा गया है ये भी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप गिरिजा होता है। क्या होता है? गिरिजा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। यहां पर आपको बताना है ए बी सी डी में किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट लिखा गया है। आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक जो लिखा गया है दोस्तों ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। आपको बताना है किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जस्वी। यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऊर्जस्वी शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरोग्य जो लिखा गया है दोस्तों इसका शुद्ध रूप क्या होता है? आरोग्य होता है। क्या होता है? आरोग्य। आरोग्य इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और ईसाई जो लिखा गया है दोस्तों यहां पर इसका शुद्ध रूप इस तरह से हो जाएगा ईसाई। इस तरह से यहां पर लिखा जाएगा ईसाई, ठीक है। और औतुसुक्य, औतुसुक्य जो लिखा गया है ये बिल्कुल अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप उत्सुक होता है। क्या होता है? उत्सुक, उत्सुक होता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आनुषंगिक जो लिखा गया है ये बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुषंगिक जो लिखा गया है ये शुद्ध नहीं है। अनुषंगिक जो लिखा गया ये भी शुद्ध नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है, आनुषंगिक। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? आप लोग बताइए निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से तैयार करिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पूज्य। यहाँ पर पूज्य जो लिखा गया है ये अशुद्ध है और आपको यही बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर आपको शुद्ध नहीं बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो पूज्य जो लिखा गया है ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? पूज्य होता है। क्या होता है? पूज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर पुष्प शुद्ध रूप से लिखा गया है, परिस्थिति भी सही है, प्रशंसा भी सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अध्ययन। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये शुद्ध रूप से लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कवयित्री। डी ऑप्शन जो लिखा गया है कवयित्री ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कवयित्री ये गलत है,
कवित्री ये भी अशुद्ध है, कवियत्री ये भी अशुद्ध है। कवयित्री यहाँ पर जो लिखा गया है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुमूर्षु जो लिखा गया है बी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, शुद्ध रूप से लिखा गया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यहाँ पर दोस्तों प्रतिनिधि का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रतिनिधि। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, प्रतिनिधि में कोई भी त्रुटि नहीं है ए ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर आपका प्रतिनिधि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिनिधि ये गलत है, प्रतिनिधि ये भी गलत है, प्रतिनिधि ये भी गलत है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद का यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन में जो आशीर्वाद लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। आशीर्वाद ये गलत है, आशीर्वाद ये भी गलत है, आशीर्वाद ये भी गलत है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, अधिकार जो लिखा गया है ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, इसका शुद्ध रूप अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है। अनुसरण, अनुसरण जो लिखा गया है ये भी दोस्तों अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप अनुसरण इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अध्ययन है, अध्ययन ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, अध्ययन, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगामी जो लिखा है दोस्तों ये गलत है, इसका शुद्ध रूप आगामी होगा। क्या होगा? आगामी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रमाणिक जो लिखा गया है ये अशुद्ध लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रामाणिक होगा। क्या होगा? प्रामाणिक होगा। ठीक है। और यहाँ पर प्रादेशिक ये शुद्ध शब्द है, माधुर्य ये भी शुद्ध है, व्याप्त ये भी शुद्ध है। यहाँ पर डी ऑप्शन अशुद्ध है और यही आपको बताना था, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूर्पणखा जो लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। सूर्पणखा ये गलत है, सूर्पणखा ये भी गलत है, सूर्पणखा ये भी गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूर्पणखा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी चुनना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन में जो ऊपर ही लिखित लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ऊपरी लिखित दोस्तों ये गलत है, ऊपरी लिखित ये भी गलत है, ऊपर लिखित ये भी गलत है। ऊपरी लिखित जो लिखा गया है डी ऑप्शन में ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। सही वर्तनी है, इसमें बताना है सही वर्तनी है। त्रिदोष, 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 त्रिदोष,
कौन सी वर्तनी यहाँ पर सही है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन में जो त्रिदोष लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। त्रिदोष ऐसे ही लिखा जाता है जैसे कि डी ऑप्शन में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन में आपका त्रिदोष जो लिखा है ये बिल्कुल सही है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए। पहला है दोस्तों घनिष्ठ। घनिष्ठ ये अशुद्ध है। दूसरा है घनिष्ठ, ये बिल्कुल सही है, इसमें त्रुटि नहीं है, इसलिए शुद्ध शब्द आपका घनिष्ठ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन है अनसुया। अनसुया दोस्तों ये अशुद्ध शब्द नहीं है, ये शुद्ध है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एनक। एनक जो लिखा गया है ये शुद्ध रूप से लिखा गया है, ये अशुद्ध नहीं है। संशय जो लिखा गया है ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। सी ऑप्शन में दोस्तों संकट जो लिखा गया है ये अशुद्ध है, और आपको यही बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। संकट सी ऑप्शन में जो लिखा गया है ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप दोस्तों इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो संकट लिखा गया है ये शुद्ध है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है किस विकल्प में ऋषि सही वर्तनी में लिखा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऋषि। ए ऑप्शन में जो ऋषि लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन में जो ऋषि है ये गलत है। सी ऑप्शन में है ये भी गलत है। डी ऑप्शन में जो है ये भी गलत है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए, 20 में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।